तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है, जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है? प्रश्न यह है कि दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती। कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। काज परोजन का घर है। एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो, जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि ये जो व्याख्या है MHD 10 की है और ये कौन सी कहानी से पूछी गई है। ठीक है, तो व्याख्या को लिखने से पहले हमें संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ में जो हम लिखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में लिखेंगे, ताकि अ, आप लोगों को मतलब यहाँ पे मैं समझाऊंगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MHD 10 में संकलित मुंशी प्रेमचंद की हृदय विदारक कहानी सदगति से लिया गया है। प्रेमचंद की जो कहानी है सदगति, उसी से ये जो गद्यांश है उसे लिया गया है। यह कहानी जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी शोषण की क्रूरता को दर्शाती है। जहाँ एक गरीब अछूत जो चमार होते थे पहले हमारे भारतवर्ष में, ऐसा छुआछूत का जब दौर चलता था, तो एक गरीब व्यक्ति था, दुखी चमार था, ठीक है, और वो पंडित के घर पे गया था अपनी बच्ची का शादी का मतलब समय निकलवाने के लिए, ठीक है। तो जहाँ एक गरीब अछूत चमार दुखी अपनी पुत्री की सगाई का मुहूर्त निकलवाने के बदले में एक ब्राह्मण पंडित घासीराम, ब्राह्मण का नाम यहाँ पे दिया गया है, पंडित घासीराम था, और पंडित घासीराम की मुफ्त में बेगार करते हुए अपनी जान गंवा देता है। मतलब अंत में पंडित जो है उसका मुहूर्त बताने के लिए सारा दिन उससे काम करवाता है और अंत में उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देता है उसे फाड़ने के लिए, लेकिन वो फाड़ते फाड़ते उस आदमी की प्राण निकल जाता है। अंत में वो घर पे भी नहीं पहुंच पाता है। इतनी हृदय विदारक ये कहानी है। तो देखिए, अब हम लोग लिखेंगे प्रसंग में, यह अंश कहानी के मध्य भाग का है। अच्छा, जब ये पूछा गया है आप लोगों से कि दुखी सोचने लगा बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी, तो ये कहानी के बीच की है, ठीक है। तो यह अंश कहानी के मध्य भाग का है, जब दुखी सुबह से भूखा प्यासा पंडित घासीराम के घर पर बिना मेहनत ताने के बेगार कर रहा था, ठीक है, बेगार कर रहा है। पंडित ने मुहूर्त विचारने के बदले में दुखी को द्वार साफ करने, बैठक लीप देने, भूसा ढोने और सबसे मुश्किल काम एक मोटी पुरानी लकड़ी की गांठ फाड़ने का हुक्म दे दिया है। मतलब ये सारा काम पंडित ने उस दुखी चमार को दे दिया है। दुखी जो है मतलब उसका नाम ही दुखी है, ठीक है। तो दुखी घंटों कुल्हाड़ी चलाने के बाद थक कर बैठ जाता है। एक अ, एक गोंड आकर भी गांठ को फाड़ने में असफल रहता है और चला जाता है। बार बार विफल होने, भीषण भूख और थकान के कारण हार मानकर बैठा दुखी यह आत्मचिंतन कर रहा है। यह उसकी लाचारी, बेबसी और पंडित के स्वार्थ पर उसका मौन विचार है, ठीक है। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखेंगे, ठीक है। व्याख्या में पहली पंक्ति जो है उसमें बताया गया है कि इन पंक्तियों में दुखी चमार की जो शारीरिक और मानसिक थकावट स्पष्ट रूप से झलकती है। बार बार भरपूर जोर लगाने पर भी जब लकड़ी नहीं फटती तो वह हताश होकर सोचने लगता है, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती। यह सवाल केवल लकड़ी की गांठ के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक गांठ के बारे में है जिसने सदियों से उसे और उसके पूरे समाज को बांध रखा है। यह गांठ उसकी नियति की तरह अभेद्य है। आगे जो व्याख्या दिया गया है उसकी अगली पंक्ति में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगली कड़ी में यहाँ पे है कि वह अपनी अक्षमता को स्वीकार करता है। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा। मतलब यहाँ पर जो उस लकड़ी के गांठ को लेकर जो प्रेमचंद है उन्होंने समाज की जो वास्तविकता है उसको उन्होंने उजागर किया है कि जिस तरह से ब्राह्मण लोग हमारे इतिहास में, जैसे रविदास चमार लोग जो थे, उनको किस तरह से अपने काम निकलवा रहे थे उनसे बिना किसी खर्च किए, ठीक है, एकदम मुफ्त में उनसे काम करवाते थे। तो ये उसी लाइन को यहाँ पे इन्होंने लकड़ी के गांठ को तौर पे लिखा है कि मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा। असल में तो वो उस कहानी में लकड़ी ही चीर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कब तक इस झमेले में फंसे रहेंगे नीचे जाति के लोग, ठीक है। तो इस कथन में गहरी निराशा है।
उसे याद आता है कि उसके अपने घर पर भी 100 काम पड़े हैं, क्योंकि लड़की का ब्याह देना है और ब्याह से पहले बहुत सारा काम होता है, इसलिए उसको अपने घर की भी चिंता हो रही है। लेकिन सुबह उसकी पत्नी ने कहा था कि पंडित से जो मुहूर्त है वो विचारने के लिए, विचारने का मतलब है पूछने के लिए, तो इससे वो गया था पंडित के घर पे, क्योंकि पहले के ज़माने में जाना ज़रूरी होता था क्योंकि सबको पता नहीं होता था। तो उसकी पुत्री की सगाई का अवसर है, काज परोजन का घर है, जहाँ हर क्षण किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन पंडित को इसकी कोई चिंता नहीं है। पंडित जो था वो पूजा-पाठ करने में लगा था। इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अपनी लड़की का ब्याह देने के लिए जो मुहूर्त विचारने के लिए आया है, उसको विचार कर दे दिया जाए, ताकि वो जाकर अपने घर का काम-काज करे। ऐसा नहीं था, उसने सारा दिन अपने घर का काम करवाया उसी से। तो दुखी की यह सोच ब्राह्मण के स्वार्थ और बेगार की निर्ममता को सामने लाती है। पंडित घासीराम ने उसे मुहूर्त विचारने के बहाने बुलाकर दिन भर का काम मुफ्त में करवा लिया, जबकि दुखी की प्राथमिकताएं उसकी मजबूरी और उसके घर का मांगलिक कार्य पंडित की नजरों में शून्य है। मतलब पंडित की नजरों में जो भी दुखी चमार के घर का मांगलिक कार्य था, उसका कोई वैल्यू नहीं है। थकान और भूख से टूटा हुआ दुखी अब हार मान लेता है और अपनी बेबसी को एक व्यवहारिक निर्णय में बदलता है। वह सोचता है, चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। मतलब सुबह से लकड़ी फाड़ते फाड़ते उसका क्या हो गया था, उसका शरीर जो था वो थक गया था, अब उसमें उतनी हिम्मत नहीं रह गई थी। अंत में भूसा लाने के लिए पंडित ने कहा था, तो सोचा कि लकड़ी को अब बंद कर देता हूँ फाड़ना और जाकर भूसा ही उठा लाता हूँ और बोल दूंगा कि लकड़ी कल फाड़ दूंगा आके। यह निर्णय उसकी ईमानदारी को दर्शाता है और वो काम छोड़कर भाग नहीं रहा है, बल्कि कठिन काम को टालकर आसान काम भूसा ढोना पूरा करना चाहता है। लेकिन साथ ही वह उसकी लाचारी को भी दिखाता है। वो पंडित से सीधे मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर है कि पंडित जी गुस्सा हो गए तो सगाई का मुहूर्त बिगाड़ देंगे, सगाई का मुहूर्त ही नहीं बताएंगे, या फिर बताएंगे तो कुछ गलत सलत बता देंगे। तो दुखी की मानसिकता पूरी तरह से धार्मिक भय और जातिगत अधीनता में बंधी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब निष्कर्ष में देखेंगे। तो निष्कर्ष में क्या लिखना है, देखिए, यह गद्यांश कहानी के त्रासद मोड़ को स्थापित करता है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, कहानी अलग होगा, ठीक है, कहानी थोड़ा स्पेस लेकर लिखना था, लेकिन एक साथ हो गया है। तो यह गद्यांश जो है कहानी के त्रासद मोड़ को स्थापित करता है। यह दुखी की निष्क्रिय प्रतिरोध की अंतिम चेष्टा है, जहां वह लकड़ी फाड़ने जैसे असंभव कार्य से पीछे हटकर भूसा ढोने जैसे अपेक्षाकृत आसान कार्य को चुनता है। यह दिखाता है कि पंडित का स्वार्थ कितना गहरा है कि उसे दुखी की जो दुख है, भूख है, थकान है और घर के महत्वपूर्ण कार्य की कोई चिंता नहीं है। दुखी का यह चिंतन उसकी मानसिक अधीनता का परिणाम है, जिसने उसे इस बेगार से पूरी तरह मुफ्त होने के बजाय केवल एक काम को दूसरे काम से बदलने पर विवश कर दिया। यही मजदूरी अंततः उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। मतलब कहानी घूम फिर कर, जिसको भी ये कहानी पता होगा, अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता है तो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें ये कहानी पूरी अच्छी तरीके से समझाई हुई है। अगर आप लोगों को मतलब कहानी समझना हो तो जरूर उस वीडियो को एक बार देखिए। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम लोग इतना लिखेंगे, अंत में उसका मृत्यु का कारण भी वह लकड़ी बन जाता है, क्योंकि वो अंत में क्या करता है, जाकर लकड़ी को, मतलब जोश में अंतिम टाइम में उसके शरीर में पता नहीं कहाँ से एक अचानक सी शक्ति निकल कर आती है कहानी के अंतिम में, और वो जाकर क्या करता है, उस लकड़ी को फाड़ता है। फाड़ने पर लकड़ी तो फट जाती है, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत फटती है और उसकी मृत्यु भी वहीं पे हो जाती है। बाद में वो ब्राह्मण क्या करता है, उसकी ब्राह्मण और उसकी पत्नी बाद में दोनों मिलकर उसकी बॉडी को साइड में हटा देते हैं। ठीक है, मतलब उससे घृणा करने लगते हैं कि छोटे जाति का आदमी था, मर गया बेचारा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्या वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। और MHD 10 के, 11 के, 12 के किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब कोड का, अगर आप लोगों को MHD से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट को एक बार जरूर चेक करिए। सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे फुल इसी तरह के वीडियो में प्रोवाइड की हुई है और वहाँ पे मिलेगी भी। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।